आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले क्या है, मैराथन क्लास। यानी कि आज की क्लास हम लोग को क्या है, मैराथन क्लास। यानी कि कौन सा चीज़ का है बाबू, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो सभी प्रश्न सभी टॉपिक को आज हम लोग सीखने वाले और कवर करने वाले। ठीक है, इस वीडियो का मिस नहीं करें, अपने देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग को बेहतर रैंक आ पाए। ठीक है, इसमें गारंटी है आप लोग को, यही सब पैटर्न है, यही सब चीज़ें आप लोग के एग्जाम में आने वाले, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाकर आप लोग को अपलोड किया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का। जो मेरा आज का क्लास का पहला चैप्टर क्या है आपका, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितने सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम को लेकर, वो सभी प्रश्न यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को मिस न करें, अच्छे से देखें और लास्ट में एक बार, अंतिम में जरूर एक बार बताइए क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए आइए हम लोग पहले समझते हैं, अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या है सबसे पहला पॉइंट। तो आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या करना, पहचान करना। ठीक है, यहाँ से एक नंबर का एग्जाम में 110% पूछता है। निम्नलिखित में से पहचाने की कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से पहचाने की कौन परिमेय संख्या, इस तरीके से और भी कुछ लॉजिक लगाकर पूछता है। तो परिमेय अपरिमेय हम लोग को जानना जरूरी है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय को पहचानने के लिए ये दो बातें जो लिखे हैं, यही दो बातें जरूरी है। ठीक है, ये सब जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब बातें हैं। ठीक है, इधर हम लोग सोल्यूशन करेंगे और जो जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, वो वीडियो के अंत में हम लोग सारा क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे लिख कर आप लोग को देंगे, ताकि वो होमवर्क में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले परिमेय अपरिमेय को पहचानने के लिए दो नियम है। पहला नियम क्या है, रूट को देखेंगे, और दूसरा नियम किसको देखेंगे, मानक रूप को। सवाल आता है सर कि रूट होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। ये है क्या, तो ये भैया स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कहने का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है सर, वर्ग, यानी का वर्ग से ही क्या, वर्गमूल। यानी कि ये जो है ये तभी हटेगा जब किसी का वर्गमूल निकलेगा, जिस पे होगा। सपोज डेट यहाँ समझिए 16 का वर्गमूल निकल जा रहा था, इसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4। ठीक है, जैसे मान के चलिए 9, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो कितना लिख सकते हैं, 3। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम इसका 5 लिखा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 5 का 5 रह जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, जो रहेगा वही रह जाएगा, मतलब जिसका निकलेगा उसी को हटाना है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि रूट हट जाए, रूट हट जाए तो क्या होगा, परिमेय संख्या, और रूट रह जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, रूट से कनेक्टिंग के देखना। अगर ये हट जाता है, क्या हो जाता है, हट जाता है। समझ में आ रहा है, तो हटेगा कब, जब वर्गमूल निकलेगा तब। यहाँ लिख भी दिए, देख लीजिए, जब वर्गमूल निकलेगा तब क्या हो जाएगा, हटेगा। बिना वर्गमूल निकलने हटने वाला भी नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहला लॉजिक क्या है, रूट को क्या कर देना, हटाना। हटेगा कब, जब वर्गमूल निकलेगा तब। अगर रूट हट जाता है तो आपका परिमेय संख्या, और रूट आपका रह जाता है तो आपका अपरिमेय संख्या। सवाल आता है कैसे, थोड़ा सा देखिए, समझ लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिख दिए, मान के चलिए रूट 5, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। मान के चलिए अगला क्वेश्चन लिख दिए 3 + √9, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, 5 + 2√2 गुने 2√2, 2√2 नहीं, सिर्फ √2 गुने √2। ठीक है, इसको पहचानना है कि कौन सा संख्या है। ठीक है, तो सिंपल पर इसको हल भी कर लेना, 4 + 4 रहने देंगे, गुना कर लेंगे, 2 से 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 4 + 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2। रूट हट गया, और जब रूट हट गया तो कौन सा संख्या सर, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे एक और मैथ और देखते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान चलिए 1/√2 लिखा हुआ है, ये रूट हटेगा सर, नहीं हटेगा, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। 1/ मान के चलिए आपका 2/√8 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसको पहचान करना, क्या करना, पहचान। इसको काट सकते हैं, काटिएगा तो 1/4 हो जाएगा इस तरीका से। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि यहाँ से इसको हल किए तो रूट हट गया, इसलिए कौन सा संख्या सर, परिमेय संख्या। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए √2 पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिएगा, इसको a + b पर तोड़िएगा तो भी रूट बच जाएगा, इसलिए कौन सा संख्या है सर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छे से समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका √2 है, ये मान के चलिए √8 है, यहाँ से भी इसको काट छट करेगा तो यहाँ से भी आपका रूट हट जाएगा, 4 बचेगा, रूट हट जाएगा, यानी कि इसका भी कौन सा संख्या हो जाएगा सर, ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, और भी चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए ये आपका रहा 2 रूट,
ठीक है। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 के 4 हो जाएगी, गुना होगा 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6। ये भी आपका कौन सा हो गया सर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि रूट वाला चीज़ों का आप लोग समझ लीजिएगा। रूट हट जाएगा, परिमेय रह जाएगा अपरिमेय। सबसे पहला लॉजिक सिंपल यही देना है कि अगर रूट है तो उसको क्या करना, हटाना। अगर रह रहा या बच रहा या भी है भी तो उसका टारगेट क्या है, हटाना। हट गया तो क्या, परिमेय। रह गया तो क्या, अपरिमेय। हटेगा कब सर, जब वर्ग निकलेगा तब सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, और इसको अलग से याद रखिएगा, इसलिए इसको लिख देते हैं। ये पाई हमेशा जो है आपका कौन सा संख्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या, इसको भूले नहीं। ठीक है, तो ये तो उम्मीद है समझ गए। चलिए अब छोटा सा पॉइंट है जिसको यहाँ समझ लेते हैं। ऐसे इसे ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यानी का दूसरा पॉइंट में क्या लिखे हम लोग है सर, मानक रूप। मानक रूप होता कैसे बता रहे हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि 1.66 लगातार चलते जाएगा, तो इसको हम लोग बटन में लिख नहीं सकते सर कि कितना होगा। अब जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अरे लिख नहीं सकते मतलब क्या, क्या अनगिनत है। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि सर में कितना बाल है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, अनगिनत है। इसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 1.6 लिखिए स्टॉप हो जाए, आगे जाए नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि 16/10 लिख सकते हैं। अब जिसको लिख सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो यही होता है मानक रूप। जिसको लिख सकते हैं मानक रूप में उसको बोलेंगे परिमेय, और जिसको नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ये परिमेय अपरिमेय पहचानने का नियम पूरा यही है। यहाँ से आप लोग 1 नंबर डन है, एकदम कंप्लीट पॉकेट में रख लीजिए बंद करके, जाने वाला कहीं नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि सर हमको दिक्कत हुआ समझाने में। उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो करते सब सीख गए होंगे। सिंपल लॉजिक फिर से रिपीट कर देते हैं। रूट अगर रहा है किसी पर पहचानने के लिए बोला है तो हटाने का कोशिश करना। ठीक है, 100% हट जाता है तो आपका परिमेय हो जाएगा, और रह जाएगा तो आपका अपरिमेय। हटेगा तभी जब वर्ग, क्योंकि वर्ग है ही है, तभी तो वही काम करना है। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा। बाकी इतना सारा तो ब्यौरा आपको सामने दे चुके हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम्पल में याद रह जाए। हम लोग अब देखते हैं क्या देखेंगे आप लोग हम देखने वाले हैं। बंद करके फिर चालू करो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, दशमलव प्रसार समझेंगे, यानी का क्या, शांत और क्या अशांत। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को दशमलव प्रसार बोल सकता, ना बोलेगा दशमलव प्रसार तो क्या बोल सकता, शांत और अशांत। कैसे बोलेगा, यानी का मान के चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन लग दीजिए 17/8। ठीक है, पूछ रहा है क्या होगा, क्या मतलब क्या बोला, निम्नलिखित में क्या होगा मतलब क्या, चाहे शांत होगा या फिर अशांत होगा, वही पहचाना। निम्नलिखित पहचाने की, यानी कि इसको पहचाने की, 17/8 को पहचाने की शांत है कि अशांत है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या दे सकता है, 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा शांत, अशांत, परिमेय, अपरिमेय, और भी बहुत से ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग को क्या सीखना पहचानने के लिए, शांत और अशांत। पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे मेरा लॉजिक दिया हुआ क्या है शांत के लिए, कि हर को अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ छूट गया, गुणनखंड विधि से हल करने पर 2-2 या सिर्फ 5-5 या 2-5 दोनों आए तो क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पे क्या लिखा हुआ कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा आए, मतलब यहाँ पे आए भी छूट गया। ठीक है, 2 और 5 के अलावा आए तो क्या हो जाएगा, अशांत। कोई दिक्कत, मतलब इसको आप समझते हैं क्या है, सो पहचानना है इसको, शांत है कि अशांत है। तो याद रखना, शांत अशांत पहचानने के लिए किसी को देखना, हर को। ठीक है, तो आप लोग को बता दे कि बाई के ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, शांत अशांत को पहचानना, सिंपल लॉजिक इसका। किसको देखना, नीचे वाला को। किसको देखना, नीचे वाला को। ठीक है, यानी कि किसको, 8 को देखना। ठीक है, आप किसी और को मत देखना, ज़्यादा देखने में दिक्कत हो जाता है फिर। तो 8 को देखिएगा, हल कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 4, फिर इसमें 2 से लगाइएगा 2, यानी कि इसमें कितना आ रहा, 2 ही आ रहा है। और जब बता दें कि 2-2-2-2 या फिर 5-5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर, तो 2-2 आ जा रहा है, तो इसलिए टॉपिक आपका क्या हो गया, शांत। कोई दिक्कत। चलिए अगला चीज़ समझते हैं। मान के चलिए 18 मान के चलिए 20 लिख दिए, इसको भी तोड़िएगा 20 को, 2 10 5, यानी कि 2-2 5-5 यही सब आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये भी क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, मान के चलिए कि 18/30,
18 बटा कितना 30, इसको हल कीजिएगा तो हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से लगाएगा तो 15, 15 को भी 2 से लगाएगा कितना हो, चलिए हल कर लेते हैं सर। 15 फिर 2 से लगाइए तो 3 से लगाएगा कितना हो जाएगा 5, 2 और 5 तो आया सर, 2 भी आया 5 भी आया, पर यहाँ पे एक और आगे क्या आ गया 3, और जब 3 आ जाएगा तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा अशांत। कोई दिक्कत, चलिए इसको और भी तरीका से कैसे दे सकता सर, तो इस तरीके से दे सकता, मान के लिए 20 को लिख सकता 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा को पहचानना है कि शांत है कि अशांत, सिंपल लॉजिक, नीचे वाला को ध्यान देना, ठीक है, पावर को नहीं देखना। ऐसे में बता दिए, जो बोले उसी को देखना, वरना बहुत दिक्कत होता, ठीक है। तो इसमें देखिए पावर को ना देखें, नीचे वाला देखेंगे तो 2 और क्या है 3 है, और जब 2 और 3 आ जाए, मतलब 2 और 5 के अलावा आ गया ना 3 अलावा शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 आएगा तब भी शांत होगा, अलावा मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरीक़े से आ गया तो क्या होगा अशांत, ठीक है। चलिए इसी को इस तरीक़े से लिख सकता है 180 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो नीचे देखिए पावर का संख्या क्या है नीचे 2 और 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा शांत। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो शांत अशांत हम लोग सीख, चलिए तब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ से अब चलेंगे, क्योंकि हम लोग दशमलव प्रसार तक देख चुके, ठीक है, यानी कि आप परिमेयों को सीख लिए और दशमलव प्रसार सीख लिए। तो आप लोग को ये दोनों यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 100% है कि पूछेगा, ठीक है, 2 को। कभी कभी ऐसा होता है कि अपरिमेय पूछ रहा है तो परिमेय ने पूछता है, यानी का सपोर्टेड दशमलव प्रसार ने पूछता है, दशमलव प्रसार पूछता है तो ये नहीं पूछता, ठीक है। तो दशमलव प्रसार को पूछने के लिए सिस्टम बता चुके हैं, कैसे पूछेगा, सो अपरिमेय और परिमेय संख्या भी समझा चुके हैं, और बाकी ये सब जितना सब लिखा हुआ ये सभी का क्वेश्चन वीडियो के अंतिम में आप लोग को पूरा बोर्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। उस सभी प्रश्न को हल कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को जितना इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग से सभी को सभी हल कर पाइएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, टाइम नहीं गवाएं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, खुद देखिए, दूसरों को दिखाइए उसी को जो एग्ज़ाम में बैठने वाले, एग्ज़ाम में देने वाले, बाकी साथ में हम हैं, टेंशन नहीं लेना। चलिए लिख ले क्या है कि सिद्ध करे कि क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक क्या अपरिमेय संख्या। मतलब ये दोनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इससे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग का अंतिम में दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेकेंड वाला को बनाते हैं। देखिए बनाने का सिस्टम क्या अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि मान के चलिए इस क्वेश्चन को हल करना है ना, सिद्ध करके दिखाना है। कौन सा संख्या है सर, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक समझिए, ज़्यादा टाइम ना लेंगे, ठीक है। मान के चलिए इस तरीका से क्वेश्चन रह सकता, क्वेश्चन और भी कैसा रह सकता, इस तरीका से क्वेश्चन रह सकता, और भी कैसे क्वेश्चन रह सकता, ऐसा रह सकता, और भी क्वेश्चन कैसा रह सकता तो ऐसा रह सकता, और भी क्वेश्चन कैसा रह सकता तो ऐसा रह सकता। ये सब सभी क्वेश्चन को गौर कीजिए, इसमें 2-2 अंक दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, भले इस बाइक रूप में लिखा हुआ, बटा के रूप में लिखा हुआ, बस 2-2 अंक दिखाई दे रहा, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन में चर्चा कीजिए तो सिर्फ सिंपल अंक दिखाई दे रहा, एक सिंगल अंक दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरा विधि से सीखेंगे, इसको हम लोग दूसरा विधि से सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले सेकेंड ब्लॉक सीखते हैं। तो याद रहे कि अगर डबल रहेगा, डबल कनेक्शन रहेगा तो कैसे बनेगा, तो बनेगा ऐसे जैसे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से दिल दिमाग को एकदम मोबाइल पर रखिए, अच्छे से ध्यान केंद्रित करिए, बाकी हम है तो क्या गम है, ठीक है। चलिए आते इधर अच्छे से समझते हैं, गम भी नहीं रहना है, धीरे धीरे अपना सॉन्ग बजाते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, मगन में रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, दुनिया को दिखा देंगे और खुद भी देखेंगे। चलिए इधर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न को हम लोग को सिद्ध करना, ठीक है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए सबसे तरीका पहले से मानना पड़ेगा। तो यही मानना पड़ेगा, लिख देंगे संभव हो तो, क्या लिख रहे हैं अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि, क्या माना कि सर, तो ये माना कि सर यदि संभव हो तो माना कि √3 + 5 एक परिमेय संख्या है सर। क्या है सर, परिमेय संख्या बराबर R है सर। याद रखिएगा सेकेंड वाला जितना भी है, यानी का सपोर्टेड डबल वाला 2 से 3, 3 से 4, जितना भी डबल वाला मैथ आएगा सब में यही रूल नियम अपनाना है, सब में क्या मानना, R ही मानना, ठीक है। इसको आगे क्या हल करेंगे सर, तो आप जो माने हैं ना सर वो लिख दीजिए, 3 + √5 बराबर क्या माने हैं सर, R, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, R3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर लिख देंगे क्या √5
एक कैसा संख्या है सर, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक कैसा संख्या है सर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। r-3 कैसा संख्या है सर, तो r-3 एक अपरिमेय संख्या। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अपरिमेय संख्या लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे क्या, दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, ठीक है। इसीलिए लिख देंगे क्या, इसीलिए क्या 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, सीधा हो गया, ठीक है। अच्छा समझ लीजिएगा, जो बोले वही समझिएगा। देखिए थोड़ा सा इसको फिर से समझा दे ताकि दिमाग से निकल नहीं जाए। देखिए डबल वाला को सिद्ध करने का सिंपल तरीका, जो नियम लिखा हुआ, यदि संभव हो तो माने कि जितना जो रहेगा वो लिखिएगा। यहाँ पे है 3 + √5, तो आप 3 + √5 लिखें, आपका जो रहेगा वो लिखिएगा, ठीक है। बराबर में क्या लिखिएगा, जो माने वही लिखना है। इधर आपका प्लस ये जो है ना, इसको वो साइड भेज दिए, क्योंकि दिखाना हमको ये दिखाना है, मान ये रहा है कि संभव होगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय, और असंभव होगा तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। हमको सिद्ध भी करना अपरिमेय, तो हम लोग को लाना भी है असंभव। क्या लाना, असंभव। देखिए असंभव के मतलब देखिए सिंपल, जो ना हो उसी को बोलते हैं। जैसे सपोज डेट मान लेते 3 + 3 = 3, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, इसी को हम लोग बोलेंगे असंभव, यानी कि ये दोनों बराबर आपस में नहीं है, ठीक है। जो हो सकता है उसको हम लोग संभव बोल सकते। 3 + 3 = 6, ये हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संभव। अगर दोनों बराबर हम दिखा देते तो कौन संख्या हो जाता, परिमेय। हमको दोनों बराबर यहाँ नहीं दिखाएं, इसीलिए ये जो है कौन संख्या हो गया, अपरिमेय, क्योंकि हमको सिद्ध भी क्या करना, अपरिमेय। तो परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना अपरिमेय को, तो सिंपल तरीका असंभव दिखाना है। तो असंभव मतलब इक्वल नहीं, बराबर नहीं, जैसा हम वो मानते हैं वैसा नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगला भी काम आने वाला। थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि मान के चलिए सर और भी क्वेश्चन रहेगा, उसको कैसे हल करेंगे। देखिए सिंपल तरीका समझिए, वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको। देखिए सिंपल तरीका क्या है, मान के चलिए कि और भी क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाना है सर। नियम क्या है सर, आर मानेंगे, सिंपल आर मान लेंगे। आर मानिएगा तो फिर वही सिस्टम है, 3 को साइड भेजिए, 3 को भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो r-3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसको भेज देंगे, 4 को, किसको भेज देंगे, 4 को, 4 को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 3 = r-3/4, ठीक है। अब ये जो आपका हो गया कौन सा संख्या हो गया, परिमेय, और ये जो आपका कौन सा संख्या होगी, अपरिमेय। बाकी सिस्टम यही है, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं है, इसीलिए था अपरिमेय, सिंपल लॉजिक। मान के चलिए सर कि बटा में दे दे सर, जैसे 1/2 इसको बनाना है सर, तो क्या मान लेंगे, r, गुना करेंगे इधर से सर, तो 1, इधर से गुना करेंगे सर √2r, इधर लाएंगे r को सर, तो गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में बराबर √2। इसको मान लेंगे सर परिमेय संख्या, इसको मान लेंगे सर अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं है सर, इसलिए अपरिमेय, ठीक है। डबल ट्रिपल जैसा भी रहे आप बनाइएगा, बस सिंगल को छोड़कर, ठीक है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में वीडियो का अंतिम में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन अब सेम वैसा ही रहेगा जो एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, क्या ये सिंगल वाला को सीख लेते हैं, ठीक है। सिंगल वाला यानी का सपोर्टेड इस तरीक़े से, √2, √3, √5, √6 और भी √11, √30 और भी जो भी हो जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक है। तो ये सब संख्याएं को हम लोग अब सीखते हैं, ठीक है। डबल वाला को हम लोग सीख लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, पर क्या करें, टेक्निकल इशू है, लाइन आपका कट गया। चलिए हम लोग सीखते हैं, क्या बता रहा है, सिंगल वाला सीखेंगे। सिंगल वाला यानी का सपोर्टेड √7, √3, √5, √6, इस तरीके से जो भी संख्याएं, इस सब चीज़ों का हम लोग अब सिद्ध करेंगे, ठीक है। सिद्ध करने का सिंपल तरीका है, ठीक है। एग्जाम में तो यही सब आएगा, तो जो जैसे बता रहे सेम वही टॉपिक से, सेम वही रूल नियम से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। तो लिखने का नियम यही है, लिखेंगे क्या, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। पास है परिमेय, सदस्य संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ पे थोड़ा समझना है, समझने वाला क्या बात है कि जो इसको सिद्ध करना है ना, उसको वर्ग के बीच में लिखना है, इस बात को समझना। चलिए लाइन भी आ गई, अच्छी बात है।
तो जब लाइन आ गई थी इससे संकेत होता है कि यही सब एग्जाम में आने वाला है। तो क्या भी बता रहे थे कि ये 7 को लिखने का तरीका सीखो कि किसके वर्ग में लिखा था, किसके वर्ग के बीच में। जैसे पूछेंगे सर √7 किसके बीच में होता है, तो बोलेगा सर 6 और 8 के बीच में। बोलेगा यस सर होवे करता है, पर ऐसा ये सब सोचना नहीं है सर, क्योंकि इसके बीच में 7 होता है। हम बता क्या रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिसको सिद्ध करना है खास करके सिंगल वाला को, तो ऐसा अंक सोचना जिसके वर्ग के बीच में, सर बार बार जोर दे रहे इस बात पे, किसके बीच में, वर्ग के बीच में आना चाहिए। तो 7 किसके वर्ग के बीच में आएगा सर, तो 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 2 का कितना हो जाएगा सर 4 और 3 का कितना हो जाएगा सर 9। 4 और 9 के बीच बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी क्या आता है, 5 आता है, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, यानी कि 4 और 9 के बीच कितना संख्याएं आता है, 4 को। ठीक है, तो अगर हमको 5 दे तो भी 2 और 3 भी 2 और 3 के बीच लिखेंगे, 6 देगा तो भी 2 और 3 के बीच लिखेंगे, 7 देगा तो भी 2 और 3 के बीच लिखेंगे, 8 देगा तो भी 2 और 3 के बीच लिखेंगे। ठीक है, अगर मान के √11 दे, रूट कितना दे 11 इसको सिद्ध करना है तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच में, तो 3 का कितना हो जाता है 9, 4 का कितना हो जाता है 16, 4 और 9 और 16 के बीच में 11 भी आता है, 12 भी आता है, 13 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। यहाँ लिखेंगे 2 के स्क्वायर से, सॉरी बड़ा होगा ना, बड़ा होगा कितना √7 और 3 के स्क्वायर से क्या होगा छोटा। ठीक है, ये नियम है। अब जो यहाँ बीच में लिखो फिर यहाँ से लिख देना शुरू से, क्या जो लिखे वही लिखना सर। यहाँ 2 और 3 लिखे तो लिख देना 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे क्या करना है, आगे लिखना है फिर माना कि, क्या लिखना है, फिर माना कि। तो फिर माना क्या लिखना है सर, तो फिर माना क्या √7 बराबर क्या मान लीजिए सर P/Q। और यहीं से सेम यहीं से लिखिएगा, जहाँ P और Q में कोई, जहाँ P और Q में कोई अभिष्ट, जहाँ P और Q में कोई अभिष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, वर्ड में थोड़ा गलती हो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ P और Q में कोई अभिष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है। लास्ट में लिखिएगा तथा उसका नीचे पैराग्राफ छोड़ के Q बराबर नॉट 0। ठीक है, Q बराबर नॉट 0 कहने का मतलब क्या है ना, कि जब P/Q जो माने हम लोग है, ये P/Q यानी कि Q कहाँ पड़ जा रहा है, बाई के नीचे पड़ जा रहा है, तो बाई का नीचे Q नहीं होना चाहिए। सिंपल बात, सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। कहें क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर भी नीचे 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट यानी कि आप परिभाषित, उसका कोई आंसर ही नहीं बनता। ठीक है, तो आप लोग जब भी बनाते होंगे मैं तो ध्यान देते होंगे कि नीचे 0 कभी नहीं आता होगा। ठीक है, चलिए तब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग मतलब क्या, जो माने हैं ना उसी को वर्ग करना, मतलब इसके बीच में वर्ग करना। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 7, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर P² बटा में Q²। कोई दिक्कत? अब जब आगे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 7Q, कितना हो जाएगा 7Q। और इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा P² बटा में Q। कोई दिक्कत? इसको और भी कैसे लिखते, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, आगे बन गया। अब तो लिख सकते हैं इसको क्या, कि जो लिखेगा ना उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 7 है तो 7 रहने देंगे, लिखेंगे 7Q। ये कौन सा संख्या है सर, तो पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे उसको, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अच्छे से जो बोल रहे उस पर ध्यान रखिए। 7Q एक पूर्णांक संख्या है। फिर क्या लिख देंगे P² बटा में Q। सिर्फ कौन सा संख्या सर, एक भिन्न संख्या। कौन संख्या है, एक भिन्न संख्या। कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे चूँकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है भिन्न संख्या, फिर इसलिए लिख देंगे किस लिए, जब बराबर नहीं है यानी का मान्यता मेरा गलत है, और जब मान्यता गलत है तो आपका √7 एक कौन सा संख्या हो गया,
आप परिमेय संख्या सिद्ध होगी, यही मेरा आंसर था करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग पैराग्राफ जहाँ जहाँ कॉमा दे के छोड़े हैं ना, उस बात को खाली ध्यान रखिए। एग्जाम में आप लोग को ये पूछेगा तो 2 नंबर पूछने के चांसेस क्या है, या तो आप सिंगल वाला पूछ सकते हैं एग्जाम में या तो डबल वाला। ठीक है, तो सिंगल वाला बहुत सारे क्वेश्चन और डबल वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को वीडियो के अंतिम मिलेगा। वैसे हम कई बार बोल चुके हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सब में वर्ड यही रहेगा, सब में। इस पर वर्ड चेंज होने का 2 ही शर्त है। इस 7 के जगह पर मान चलिए कि 8 रहेगा तो यहाँ 8 लिखाएगा, यहाँ पर तो वही रहेगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ भी 8 लिखाएगा, और जब यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 रहेगा, बाकी सब यही सिस्टम। यहाँ पे 8 हो जाएगा, बाकी सब यही सिस्टम। यहाँ पे 8 हो जाएगा, बाकी सब यही सिस्टम। यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब यही सिस्टम। ठीक है, मान के चलिए कि 23 है तो 23 है तो यहाँ पे 23 होगा, और जब 23 है तो यहाँ पर भी 23 होगा, यहाँ पे चेंज होगा। 23 किसके बीच में आता है सर, तो 4 और 5 के बीच में। 4 का कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है 25, इसके बीच में 23 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 और 5, कब, जब 23 को लेकर बनाएंगे तब। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग सीखते हैं आगे। क्या सीखेंगे हम लोग, सीखेंगे यही अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना, मासा और लासा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में मतलब पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मासा लासा निकालने के लिए सिंपल लॉजिक लिख दिए कि मासा क्या होगा सर, छोटा से छोटा संख्या मासा होगा और बड़ी से बड़ी क्या होगा आपका लासा होगा। लासा मासा नियम क्या बोल रहा है, जोड़ा सभी में जोड़ा, मतलब क्या उस शब्द है, अभी चलेंगे लेकर। लिखा 1 में भी, 2 में भी, सभी में भी। मतलब लासा क्या कहता है कि 1 में भी जोड़ा लग रहा तो भी हमको दे दो। लासा कहता 2 में लग रहा तो भी हमको दे दो। सब में लग रहा तो भी हमको दे दो। पर मासा कहता भैया कि सब में लगेगा तभी लेंगे। ठीक है क्या, चलिए इसको हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब तोड़ेंगे इसको, 2 से लगाएंगे 6, फिर तो 2 से लगाएंगे 3। ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा, फिर 2 से लगेगा 1। ठीक है, 6 को तोड़ी 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। फिर आपका 60 को देखिए, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1। जो लगाएं वो लिखिए। 12 क्या लिखे, 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, 6 को लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, आपका 60 को लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 5। क्या लिखना है सर, मासा। मासा के लिए सिंपल, सब में मिलेगा, क्या होगा सर, सब में मिलेगा सर। सब में कौन मिल रहा है सर, तो ये 2 मिल रहा है सर, आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत। और सब में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है सब में, लिख देंगे। क्लियर, मासा और कितना हो गया 6। सब में और को मिल रहा और नहीं मिल रहा। हाँ, आप लासा के लिए लगाएंगे सर, क्योंकि लासा के लिए बोल रहा है, बोला नहीं सभी में, मतलब मासा तभी होगा जब जोड़ा सब में लगेगा। चुप्पे चुप्पे सुन लीजिए। ठीक है, मासा तभी होगा जब सब में मिलेगा, तो सब में यही मिला इसलिए हो गया। अब लासा क्या कहता है, 1 में भी, 2 में भी, सभी में भी। क्लियर, तो पहले सभी वाला को लासा में लिख लो, 2 गुने 3 गुने लिख लिया। आप देखो और भी लग रहा है कहीं, तो ये लग रहा है सर, ये 2 लग रहा है, आराम से लिख लो। और 1 भी बच रहा है सर, तो बचेगा, छोड़ना तो नहीं है। सभी वाला बोल रहा है 1 भी, 2 भी, 3 भी, तो क्या लिखेंगे 5 को भी गुना कर लिए। 5 दूना 10, 10 दिए 30, 30 दूना। क्लियर, ये रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा। चलिए हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इंक्लूड विधि से मासा। क्या सीखेंगे, इंक्लूड विधि से मासा। तो इंक्लूड विधि से मासा में एक फार्मूला लगता है, A बराबर BQ प्लस R। बनेगा कैसे सर, तो आइए लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा बोर्ड पे है, 120 और 196। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज़ कि जो आपका बड़ी संख्या उसको हम लोग बोल लेंगे A। ठीक है, और आपका जो छोटी संख्या वो आपको बोल लेंगे B। ठीक है, फार्मूला जो आपको कह रहा है, फार्मूला क्या कह रहा है, A बराबर BQ प्लस R। और जो कह रहा है सर वो बैठा दीजिए सर। तो 196 बराबर में 120। चलिए क्लियर, आप बनाना है इसको सिंपल। देखिए इंक्लूड विधि द्वारा जो है ना, मासा तभी निकलेगा जब R बराबर क्या आएगा सर, 0। इस बात को ध्यान रखना, क्या आएगा 0। 0 तभी आएगा सर, जैसे यहाँ समझे, मान कर चलिए कि आप 4 हैं, यहाँ पे लिख देते हो, 2 में हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो आप प्लस में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि 5 लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ 2 लिखा हुआ ना, तो गुना करिएगा 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 4, अभी 1 जोड़ेंगे 5। तो कहने का मतलब है कि गुना करने पर अगर ये आ जाए, बराबर वाला आ जाए, तो प्लस में क्या लिख देंगे 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग को बनाना कब है, जब 0 आएगा तब। ठीक है, 0 नहीं आया, इसको और आगे चलेंगे, चलने के लिए नियम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, R क्या लाला 0 आएगा, कैसे ध्यान रखिए। 196 है, 120 दिया हुआ,
इसमें दो शर्त है, गुना भी करना और जोड़ना है। लाना कितना 196। तो अगर 120 में हम 2 से गुना कर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए गुना करेंगे 1 से। और जब 1 से गुना करेंगे तो 120 का 120 रह जाएगा। अभी 120 में कितना जोड़े कि कितना हो जाए 196। सवाल आता है सर कि नहीं पता, तो सिंपल लॉजिक, कितना जोड़ेंगे सो नहीं मालूम है, तो सिंपल बात कि आपका जो बड़ी संख्या है ना उसमें से इसको घटा लीजिए, जो आएगा सो जोड़ दीजिए, सिंपल। घटाएगा तो कितना हो जाएगा सर 6, इस जोड़े कितना हो जाएगा 7, यानी कि 76 को आप जोड़ दीजिएगा 120 में तो आपका 196 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में ना, बड़ी बड़ी संख्या में यही सब काम करिएगा तभी हल होगा आपका। 120 को यहाँ लाइए चलने, क्योंकि आर बराबर यहाँ 0 आना चाहिए सर, 0 नहीं आया। 120 इधर लाइए, 76 लाइए, 76 को अगर हम लोग 3 से गुना कर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग गुना करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर 12, और 7 दूना 14, 1 15, कितना हो जाएगा 152, और ज़्यादा हो जा रहा है सर, बड़ा दिक्कत है। 1 से करिए, तो 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 76 रह जाएगा। अब इस 76 में कितना जोड़ें कि कितना हो जाए 120, पता करना सर। कैसे पता करेंगे, 120 में से घटा देंगे, घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये बच गया कितना 11, यानी कि 44। 44 को क्या कर देंगे सर जोड़ देंगे, सिंपल लॉजिक। चलिए आगे नहीं आया, फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे 76 की इस जगह पे 44 को 44, 44 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका अलग आ जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे 44 का 44 रह जाएगा। 44 में कितना जोड़े सर की 76 आ जाएगा, सिंपल बात। 4 को क्या बनाना 6, 2 जोड़ दीजिए, 4 को क्या बनाना 7, कितना जोड़ दीजिए 3, कोई दिक्कत समस्या। आगे चलिए, नहीं आया 44 के 44 लिख देंगे, 32 को 32, 1 से गुना करेंगे 32, 32 को 44 बनाना है तो क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। फिर आगे चलिए 32 को 32, 12 को 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24, कितना हो जाएगा सर 24। इस 24 को कितना बनाना है सर 32, तो कितना जोड़ देंगे सर 24 में मान के चलिए घटाना तो घटा देंगे सर, कितना हो जाएगा 8, 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा नहीं 8 4 12, 2 1 3, कितना जोड़ देंगे 8। 24 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32, 0 नहीं आया सर, 12 के बराबर 8 के 8, और आपका क्या हो गया 8 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं, अच्छा समझ लेते 12 बराबर 8 बराबर, बहुत बड़ी मैथ समझिए कि इस मैथ बनाने के लिए सबक सीख जाइएगा, ठीक है। 8 के 8 लिख देंगे सर, 4 के 4, 8 4 दूना 8, गुना करने पर आ गया सर, बहुत हाफ आया सर, पर आ गया बराबर 0। और जब 0 आ गया तो यही आपका क्या होता है मस्सा। क्लियर, यही रहा आपका सिम शॉट। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आगे, ये सबसे मतलब ये पॉइंट सीखेंगे हम लोग, क्या है बाबू 1.6, इसका मतलब क्या होता है ना 1.6, यानी कि इसका मतलब होता है रखने का मतलब कि लगातार चलते जाने, इस तरीक़े से। तभी जस्ट समझा कर गए कि अगर लगातार चलते जाए इसको लिख नहीं सकते हैं तो ये कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग को देगा 1.6 है ना, तो 1.6 नहीं कुछ और भी दे सकता है, 0.99 इस तरीक़े से भी दे सकता है, 2.47 इस तरीक़े से भी दे सकता है, और भी देगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल सकता है वहाँ पर बोल सकता है कि p/q के रूप में लिखे या परिमेय संख्या के रूप में लिखे, दोनों में से कोई एक ही बोलेगा, ठीक है। या परिमेय संख्या के रूप में लिखे या p/q के रूप में लिखे। सवाल आता है कैसे लिखना है सर, तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक इसको ऐसे बता दे रहे हैं कि 10 रहेगा ना, 1 अंक रहेगा तो 10 से तुलना, 1 रहेगा तो 10 से, और 100 रहेगा तो 2, 2 रहेगा तो 100, दोनों को तो मतलब बदली करके सीखना अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब 1000 रहेगा तो क्या 3, मतलब क्या समझो 3 को की तुलना करेंगे 1000 से, और जब 1000 रहेगा तो 3 से। सवाल आता है सर ये सब क्या बता रहे हैं, आगे ये समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखना, 1 के लिए 100, सॉरी 1 के लिए 10, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000। आइए बनाते हैं इसको। बनाने के सैम्पल तरीका सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर मानेंगे, सबसे पहले जो रहेगा उसी को। तो 1.6 है तो 6 6 6 लगातार समीकरण 1, सबसे पहला लॉजिक, ठीक है। मान लेंगे जो आपका दिया हुआ ना उसी को मान लेंगे समीकरण 1, x बराबर, ठीक है। x बराबर क्या मानेंगे 1.666 समीकरण 1। आप ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद कितना संख्या रिपीट हो रहा है, बताइए, एक ही रिपीट हो रहा कि 2 रिपीट हो रहा। सपोज डैट 4 1 2 है ना, तो रिपीट 2 बार होगा, 4 7 4 7 4 7, ठीक है। हाँ यहाँ रिपीट कितना हो रहा है, एक ही अंक, अभी बता चुके कि एक रिपीट होगा उसके लिए 10, क्या होगा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10 से दोनों तरफ, क्या लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने में, 10 से दोनों तरफ गुना कीजिए, 20 60 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 10x,
जब ये 60 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 10 से, 10 से मतलब 1, सिंपल दोनों कनेक्शन है कि 10 से मतलब 1, 1 मतलब 10, 10 मतलब 1, मतलब उधर से 1 अंक इधर आएगा तो हो जाएगा 16.66 समीकरण 2। कोई दिक्कत, कनेक्शन तो एक ही है, 1 था इसलिए 10 से गुना किए, 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट के उधर वाला संख्या ई साइड एक ही आएगा। सपोर्ट डेट मान कर चलिए 3.3 है, इसमें गुना अगर 10 से करते हैं तो इधर से 1 पॉइंट आएगा, यानी कि 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 66। अगर 100 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 अंक आएगा, यानी कि 366.66। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे आप इसको घटा देंगे, लिख देंगे क्या, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से घटाओ समीकरण 1 को, मतलब समीकरण 1 को घटा देना। ठीक है, सिंपल घटा दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा 9x, घटेगा तो 9x हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा उधर, यानी कि 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा सर 15। सिंपल लॉजिक, नहीं समझ में आ रहा, चलिए लिखिए घटाते हैं। 10x में घट जाएगा x और 16.662 को लिख लेते हैं माइनस 1.66, इसको घटा लीजिए, घट के यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x, यहाँ पर घटाएगा तो कितना हो जाएगा 00, ठीक है, और 0.15, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो x/8 लिख दीजिएगा 15/9। कोई दिक्कत, इसको काट सकते हैं, 5 तिये 15, 3 तिये 9, यानी का P/Q बराबर 5/3। यही रहा आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में डबल ट्रिपल जैसे भी पूछे बता दीजिएगा। ठीक है, ये पूछे या तो 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 ये पूछे, अरे पूछेगा तो यही सब। ठीक है, एकदम हम लोग तैयार रहेंगे एग्जाम में पूछे बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे यानी कि ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट को हम लोग सीख लेते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। ये समझिए एक प्रकार से आप लोग का ये फार्मूला है। ठीक है, इसको कभी कभी काम आता है, यानी कि कोई भी संख्याएं का, चाहे भाज्य गुणनखंड विधि हो या फिर इंक्लूड विधि हो, कोई भी हो, दो संख्याएं कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों संख्या का जितना अगर मान के चलिए कि अगर 12 और 8 है, ठीक है, तो 12 और 8 का मान के चलिए कि मासा अगर आप निकाल कर लाएँ 3, मान के चलिए कि लासा आप निकाल कर लाएँ 16। सपोर्टेड एग्जाम्पल बता रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये मासा और लासा निकल के आया, तो ये फार्मूला क्या कहना चाह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी कि दो संख्या आपका 12 8 है, तो 12 8 का अगर गुणा करिएगा उससे जो आएगा वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आएगा। मतलब मासा आपका 3 था 16 और लासा आपका 16 था, जब गुना करिएगा तो ये दोनों आपस में क्या आएगा बराबर। हालांकि यहाँ पे बराबर नहीं है, हम एग्जाम्पल में बता रहे, क्योंकि इसको गुना करिएगा तो 120 होगा, इसको गुना करिएगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो है नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं फार्मूला कह रहा है कि होगा। ठीक है, मतलब मासा गुने लासा के बराबर, जब हल करिएगा ना, बुक से सवाल रहेगा ना आपका तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यही सवाल लास्ट है, कह रहा दो संख्या है, 14 कितना है 20, और उसका मासा कितना है सर 5, निकालना क्या है सर लासा। सिंपल इस फार्मूला पे बैठा देना, कुछ भी नहीं करना, तो जो निकालना है क्या निकालना है सर लासा, तो लिख देंगे शॉर्ट डायरेक्ट, माना कि लासा बराबर x। क्लियर, बाकी तो सिस्टम पता हमको क्या क्या सर, दो संख्याएं हमको दिया हुआ कितना सर 14 और लिख दीजिएगा दो संख्याएं अच्छे से। ठीक है, 14 और 20, और क्या है सर लासा, सॉरी मासा, मासा कितना है सर 5। कोई दिक्कत, लिखिएगा फार्मूला में क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, लिखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, लिखिएगा जरूर। ठीक है, बोल रहे हैं क्योंकि इंक नहीं चल रहा, मार्कर नहीं चल रहा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब सर 14 गुणे 20 मासा गुणे लासा, यानी कि मासा के मान सर 5 और लासा का मान सर x। कोई दिक्कत, ये 5 से काले 20 25 100, तो 14 गुणे 5 बराबर x। ठीक है, कट जाएगा ना, 4 5 सॉरी 20 है ना, 5 चौके 20 4 होगा, 5 चौके 20 4 हो गया। अब गुना करिए, 4 से गुना के लिए कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 एकम 4 4 1 5 14 चौके 56, यानी कि आपका जो है अच्छा से लिख लीजिएगा, चूँकि लासा बराबर 56 होगा, अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में आप जितना सुंदर से जितना बढ़िया से लिखिएगा उतना ही बढ़िया से एग्जामिनर आप लोग को नंबर देने वाला। ठीक है, इस बात को जहन में सेव कर लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार, मिनिमम मान के चलिए कि 7 साल हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते हमको,
तो कई बार ये सब शिकायत आता है कि सर बना तो दिए पूरा पर नंबर नहीं आया। तो समस्या बस ये होता है कि लिखने के लिए, ठीक है, चूँकि कहाँ देना है, इसलिए कहाँ देना है, बराबर कहाँ देना है, पैराग्राफ कब छोड़ना है, ठीक है ना। सुंदर से लिखिएगा, एग्जाम में 110% बताते हैं कि आप लोग का नंबर जाने वाला नहीं है। पूरा मैराथन क्लास खाली सिर्फ देख लीजिए, उस प्रश्न को बना लीजिए, इस क्रॉस करेगा, ठीक है, बस रिवीजन रखिएगा, रिवीजन। अब हम बताइए कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बनाए, जाके अब बुक से ऐसा ऐसा 5 को बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के ऊपर। चलिए अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, ले लिए होंगे। तो इस सभी प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी क्लास में दिक्कत हुई होगी, सपोर्ट डेट कुछ समझने में, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, पर समझने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जाम में यही सब आ सकता है, ये सब चांसेस, ऑब्जेक्टिव का चांसेस है ये दोनों, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सिंगल सिंगल अमाउंट, डबल डबल अमाउंट दे सकता है इस तरीके से। जैसे मान के चलिए कि लिख देगा 12 और 16 का भाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में से मसा होगा, तो मसा निकाल लीजिएगा, जो ऑप्शन आएगा टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यूक्लिड विधि भी दे सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। 2 संख्याएँ जो भी फार्मूला वहाँ पे लिखे हुए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, ये उस फार्मूला पे बनेगा, आप अच्छे से बना लीजिएगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये मतलब यही सब में से कुछ एग्जाम में पूछेगा। वास्तविक संख्या का खेला यहीं तक है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, रिपीट एक बार फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छी रहेगा। क्या हो सकता है, परिमेय अपरिमेय को पहचानने के लिए दे सकता है, शांत अशांत को पहचानने के लिए दे सकता है, अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए दे सकता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा दे सकता है, यूक्लिड विधि से मसा सिर्फ दे सकता है, या फिर ये दे सकता है, या फिर आपका P बटा Q, और बाकी ऐसा कुछ अब टॉपिक रहा नहीं है, ठीक है। वास्तविक संख्या से यही सब आने के चांसेस है। अगर इस सब चीज़ों को ध्यान में रख लिए तो 110% बताते हैं कि जैसा भी एग्ज़ाम ले रहा हो, कम से कम भी तो आपको 5+ एग्ज़ाम इससे मिल जाएगा, कम से कम। याद रखिएगा, अगर हम कम से कम जोड़ते हैं तो याद रखिएगा इसमें कुछ बहुत सारी बात है जो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। 5 कम से कम, 5 से कम इस चैप्टर से एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी मिलाकर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ही आएगा पर कम नहीं आएगा। ये सब चीज़ों को बना ले, समझ ले, ठीक है। और फिर हम लोग अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि बहुपद को लेकर आएंगे, मैराथन क्लास को उसको भी लेकर आएंगे, उसमें सभी पॉइंटों को हम लोग सीख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। ये हेडिंग में लगा हुआ था कि जो भी कभी मैथ ना सीखे वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात था। और समझाने में कैसा लगा, हम कैसा आप लोग को समझा पाए, ये कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और इस बात को ध्यान रहे कि 2025 में जो आप लोग को जितना विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम देने वाले उसके पास सभी पास शेयर करें, ताकि ये सभी चीज़ को लाभ उठा पाए, ठीक है।